आज हम बात करते हैं इफ़ फंक्शन के बारे में। इफ़ देन जो एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, और एक्चुअली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें बहुत तरह के लूप्स या डिसीजन मेकिंग के टूल्स होते हैं, जैसे गो टू, डू वाइल, कंडीशंस, स्विच। लेकिन एक्सेल में अकेला इफ़ यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एज गुड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बराबर हम काम कर सकते हैं। तो जब भी कहीं डिसीजन मेकिंग होती है कि अगर ऐसा है तो ये करें वरना ये करें, इफ़ कंडीशन तो ये वरना ये वाला, तो इफ़ यूज़ होता है हमारा। तो इफ़ का एक बार हम सिंटेक्स देखते हैं। इक्वल टू इफ़, दो तरह के इफ़ हैं, इफ़ एरर। अभी तो हम इफ़ की बात करते हैं। इफ़ के 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, थोड़ा सा बड़ा। इफ़ के 3 आर्ग्यूमेंट हैं। इक्वल टू इफ़, पहला आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये टेस्ट जो भी है चेक करें तो क्या हो, और वरना क्या हो, फॉल्स हो तो क्या करें। तो पहले तो ये चेक करें वैल्यू इफ़ ट्रू, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं। ओके। सेकंड, कंडीशन। लॉजिकल टेस्ट हमेशा कंडीशनल टेस्ट होगा। कंडीशन क्या होती है? एक्सेल कंडीशन लेके चलता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। ये 6 प्राइमरी कंडीशंस हैं हमारी। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये बात करें, ये लेस देन इक्वल टू कैसे लिखेंगे? बुक में तो हमारे पास एक सिंबल होता है लिखने का, लेकिन यहाँ कैसे लिखते हैं? लेस देन इक्वल टू तो हम ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे बोल रहे हैं ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, और नॉट इक्वल टू वो कैसे लिखेंगे? कॉपी में तो हम डबल लाइन के ऊपर क्रॉस लगाते हैं, तो यहाँ पे ये है हमारा नॉट इक्वल टू। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक सेल्समैन से रिलेटेड डाटा है। कुछ सेल्समैन हैं, उन्होंने ये सेल्स जनरेट की है, उनकी बेस सैलरी है। रूल्स यहाँ पे गिवन है। कमीशन जो मिलेगा सेल्समैन को, जो जितने सेल्स जनरेट करेंगे उसका 3% या 4% मिलेगा। तो इसका रूल हमने ये बना रखा है कि अगर 50,000 से ज़्यादा सेल्स जनरेट की है तो मिलेगा 4%, 50,000 पे भी 4 है, और अगर कम है तो मिलेगा 3%। कमीशन निकालने के बाद टोटल सैलरी तो इन दोनों का टोटल होगा, बेस का और सैलरी में कमीशन ऐड हो जाएगा। टोटल सैलरी के बाद हम करेंगे वैल्यूएशन, कितनी सेल्स उस बंदे ने की है। अगर वो 20,000 तक की है तो पुअर, 0 to 20,000, 20,000 से 39,990 तक फेयर, 40 से 55 तक गुड, और 55 से ज़्यादा एक्सीलेंट है। ये हमारा क्राइटेरिया है। तो इसको पढ़ेंगे ऐसे, 0 से 20,000 तक पुअर, 20 से 40,000 से थोड़ा सा कम उसका फेयर, 40 से 55 गुड, 55 या ज़्यादा पे एक्सीलेंट। तो हमें 2 चीज़ें करनी हैं। और सबसे पहले कमीशन की बात करते हैं। इफ़ क्या टेस्ट है हमारा, तो पहले देखते हैं ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। अगर मैं कहूँ इसका बताओ कमीशन, तो हम सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे, ये रूल है हमारा। 1 मिनट, मैं इसको हटा दूँ। 98,000, 50,000 से ज़्यादा तो इसका 4% मिलेगा। अगला 21,000, 50 से कम तो 3 काम करेगा। तो हम बहुत फास्ट 3 चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है, इस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 50,000 से, ये तो हमारी कंडीशन है। सेकंड, अगर ट्रू है, जैसे यहाँ ट्रू है 98, 50 से ज़्यादा है, हाँ, तो 4% निकाल रहे हैं इसका, और अदरवाइज़ हम इसका 3% निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ इस केस में हमने किया फॉल्स, तो 3 निकाला। तो बेसिकली हम 3 चीज़ कर रहे हैं, एक कंडीशन चेक, एक अगर ट्रू है तो इससे मल्टीप्लाई करो वरना इससे करो, और यही इफ़ का सिंटेक्स है। इफ़ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट हमेशा हम सेल एड्रेस पे देते हैं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 98,000 लेस देन 50,000, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर उस केस में क्या रहेगा, मैं ड्रैग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 98,000 तो एब्सोल्यूट हो गया ना। तो इसलिए एक्सेल में हमेशा हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं सेल एड्रेस पे। तो मैंने कहा ये सेल एड्रेस क्या ये छोटा है इस वैल्यू से? ओके, और एक अलग वीडियो में हम एड्रेसिंग सिस्टम की बात करेंगे। अभी के लिए, क्योंकि मुझे इसको आगे भी ड्रैग करना है और B23 B24 ना बन जाए, मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ। F4 यूज़ किया मैंने। क्या B3 B4 से कम है? नेक्स्ट इट सेज, कोमा लगाते ही वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ट्रू हो ये, क्योंकि ये तो हम आगे भी ड्रैग करेंगे, अगर सही हो तो क्या करें? तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 4% से।
यही कर रहे हैं हम, और इसको भी हमें एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट। एल्स अगर नहीं हो ट्रू, लाइक इस केस में तो ट्रू नहीं है ये, लेकिन 21 में नहीं होगा। क्या ये 50 से छोटा है? हाँ ये तो छोटा है। एक मिनट दोबारा चेक करें, क्या B4 50 से छोटा है? अगर छोटा है तो गलत कर दिया मैंने, तो मल्टीप्लाई करें 3% से, सॉरी मिस्टेक थी। अगर गलत हो, जैसे इस केस में, क्या 98,000 इससे छोटा है 5,000 से? नहीं है छोटा। अगर नहीं है छोटा 50,000 से, सॉरी 50,000 से। अगर छोटा है तो करे 3 से, वरना करे 4 से, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई करें 4% से, जो कि यहाँ लिखा है। मैं लिख भी सकता हूँ, या क्योंकि एक ऑलरेडी लिखी हुई है मैंने उसको यूज़ किया। तो कमीशन आ गया 3920, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ ये आ गया 840। चेक करें इसको, क्या ये 50,000 से छोटा है? हाँ छोटा है। अगर छोटा है तो यानी ये जो सिंटैक्स है ये मेरा सिंटैक्स बन गया। आपको याद है वो मैंने बताया था एक लोकल रन के लिए F9 होता है, तो इसमें भी चेक करें, यानी ये बन गया ऐसा। अब देखो, क्या हमारा B5 B23 से, B5 ये B23 से 5,000 से, ओके मैंने बिल्कुल ही गलत लगा दिया, ये 50,000 होना चाहिए। ओके फर्स्ट वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 23 मैं 50,000 लिख देता हूँ। अब ठीक है, आओ यहाँ चेक करते हैं। पहले तो देखें ये वैल्यू क्या है, B5 इंटू B22, ये क्या आ जाएगा F9। और ये क्या चीज़ है, B5 इंटू B21, ये क्या चीज़ है F9, ये 630 है। हम एक्चुअली चेक करें, क्या B5 21,000 50,000 से कम है? हाँ कम है। कम है तो 630 आंसर दे, अगर फॉल्स है तो 840 दे। तो यहाँ इसने चेक किया, अब चेक कर लें इसमें क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, F9। तो इसने कहा ट्रू है, तो ट्रू है तो 630 आंसर आना चाहिए। क्लिक, 630 आ रहा है आंसर, बिल्कुल ठीक। किसी का भी चेक कर सकते हैं, क्या 38,000 50,000 से कम है? हाँ कम है, तो 38,000 का 3% आना चाहिए। निकाल के देख लें, इज इक्वल टू 38,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.03, 1140 बिल्कुल ठीक आ गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और भी है, दूसरी कंडीशन है मैक्सिमम 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। थ्रेशोल्ड 5,000, कोई 5,000 से ज़्यादा है? देखो इसमें खैर अभी तो कम ही वैल्यू है, एक मुझे ये दिख गई, एक मुझे ये दिख गई, ये भी। लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन 5,000। 4 वैल्यू हैं हमारी। अब इसको कैसे करें, यहाँ से कैसे करें? इफ़ तो हमारा ठीक लग गया, पर एक और भी कंडीशन है, मैक्सिमम कमीशन 5,000 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल फंक्शन है, बहुत ही प्यारा सा, मिन। मिन क्या करता है, कुछ नंबर्स का, जैसे मैंने कहा इन 3 में से आंसर देखो 21,000 क्या है एक्चुअली ये, मैंने कहा B4 से B6 ये 3 नंबर हैं, इनमें मिनिमम कौन है, जो मिनिमम है उसको चेक करे और मुझे दे। तो क्या मिन के अंदर किसी तरह की डिसीजन मेकिंग भी हो रही है? मिन चेक करेगा 98, तीनों को कंपेयर करेगा, जो सबसे छोटा है वो दे देगा, राइट। इसी तरह एक फंक्शन है मैक्स, अगर मैं कहूँ इन 3 नंबर में 4 नंबर में मैक्सिमम कौन है, तो ये इन चारों में जो मैक्सिमम है, यानी कंपेयर भी तो कर रहा है ये, और फिर मैक्सिमम को मुझे दे रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि इक्वल टू मिन 5,000 या मेरा फंक्शन, इसका मतलब ये जो फंक्शन लगाया था ना इफ़ वाला, इसको मैं यहाँ FN की जगह लिख दूँ, फंक्शन की जगह। तो क्या होगा, मिनिमम चेक करेगा 5,000 छोटा है या फंक्शन छोटा है, अगर ये छोटा है तो ये दे देगा, अगर 5 छोटा है तो वो दे देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिन को, इसको इफ़ से भी कर सकते हैं, उसको नेस्टेड इफ़ बोलते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ लगाए, लेकिन आसान तरीका यहाँ पर है मिन 5,000 कोमा ये वाला फंक्शन, एंटर, और इसको प्लेस किया। देखो इससे क्या हुआ, जैसे इस केस में हम गए तो मिनिमम ऑफ 5,000 या ये नंबर कितना है, इस नंबर पे आप आएँ और F9 का मतलब होता है लोकल रन, इसको रन करो। अगर ये रन होगा 9,000 आएगा। मिन फंक्शन बन गया 5,000 और 9,000 में से छोटा कौन सा है वो दे दो। ऑब्वियसली 5 छोटा है तो ये 5 आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन यूज़ कर दिया कि जिसका भी दोनों में से मिनिमम दे। अगर 5,000, अगर ये वैल्यू छोटी है, जैसे इसके बारे में देखते हैं,
5000 बड़ा है या ये वैल्यू बड़ी है? तो ये वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारी है 6। तो कौन सी इन दोनों में छोटा कौन है? 6 छोटा है, तो ऑब्वियसली 6 ही आंसर आएगा, 6 आ गया, राइट। हम इफ से भी कर सकते थे। प्लीज़ रिमेंबर, एक्सेल में एक ही काम एक से ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उससे करें। तो ये हमारी हो गई। जैसे देखो, इसके मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक्सेल में हम जब एक फंक्शन लिखते हैं और उसको ड्रैग करते हैं, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? ये भी कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने सबसे कॉमन तरीका है, 2 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, फिर वापस जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं। ये हुआ हमारा पहला तरीका, राइट। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर लीजिए और F2 प्रेस करें, F2 रीनेम, और यहाँ पे लिखिए जो आपको लिखना है, दिस नंबर प्लस दिस नंबर, और कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो सारे के अंदर वही आ जाएगा। इसमें रेंज पहले सिलेक्ट की, ये भी एक तरीका है। थर्ड तरीका, यहाँ पे मैंने अपना फंक्शन लिखा, ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर, कंट्रोल एंटर करेंगे तो उसी सेल में रुक जाएंगे, और सबको सिलेक्ट करके मैंने प्रेस किया कंट्रोल डी फॉर दिल्ली। इससे क्या होता है, कंट्रोल डी इज़ फिल सीरीज़, जो मैंने सिलेक्शन में जो सबसे ऊपर है वही चीज़ नीचे लगा दे। ऊपर क्या है, ऊपर तो एक फंक्शन है, तो नीचे उसी का कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन लगा दिया इसने। तो एक ही चीज़ कई तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम इफ़ के अगले लेवल पे चलते हैं, वो जो है नेस्टेड इफ़। इसको लिखते हैं कैसे हम, नेस्टेड इफ़। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, इफ़ के अंदर इफ़। वो क्या मतलब हुआ, देखो, इफ़ लगाया जाता है ऐसा, इफ़ एक टेस्ट होता है यहाँ पे, अगर ट्रू हो तो क्या करें, कुछ भी हम इसको टास्क देंगे, तो टास्क 1, और फॉल्स हो तो हम टास्क 2 देते हैं। जैसे यहाँ पे हम कह रहे थे इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करें, 0.4 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये होता, जैसे 3 है यहाँ कंपैरिजन, 20,000 से कम का पुअर रेटिंग, 40 से कम की फेयर, 55 से कम की गुड, यानी 40 से ज़्यादा पर 55 से कम, और 55 से ज़्यादा का एक्सीलेंट। इसको कैसे हम हैंडल करेंगे? तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे टेस्ट। अगर ट्रू है तो यहाँ पे उसको ऑपरेट करें और बाहर निकल जाए, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पर हम सेकंड टेस्ट लगा देंगे। इसमें इफ़ की जगह सेकंड टेस्ट लगाएंगे, और वहाँ पे सेकंड टेस्ट कैसे लगाएंगे, यानी हम दोबारा से इफ़ शुरू करके वहाँ पे फिर एक टेस्ट लगा देंगे, टेस्ट 2, फिर ऐसे। तो देखो इसको करेंगे कैसे। पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि सिर्फ एक क्राइटेरिया है, 20 से कम पुअर और 20 से ज़्यादा फेयर, सिर्फ इस पे काम करते हैं। स्लो चलते हैं। अगर हमारी सेल्स लेस देन इक्वल टू 20,000 है, ओके, तो क्या करें, तो शो करे पुअर, और एल्स शो करे फेयर। देखिए, अगर मैं पुअर लिखता तो मैं डबल कोट्स में लिखता, अब मैंने पुअर सेल दे दिया ना, तो मुझे डबल कोट्स नहीं लिखना। कंट्रोल एंटर, सबको सिलेक्ट किया, और कंट्रोल डी। ओके, गुड, एक्सीलेंट। ओके, यहाँ क्या हुआ देखें, समझ आया आप लोगों को क्या गड़बड़ है? ये एक्चुअली मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, रिलेटिव और एड्रेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं चीज़, जब तक वो वीडियो नहीं करते हैं हम। ये पुअर है और ये हमारा है फेयर। ओके, तो कोई पुअर है क्या? ये 20,000 से कम है, ये पुअर आ गया। ये 20,000 से कम है, पुअर आ गया। ये 20,000 से कम है, पुअर आ गया। और 20 से ज़्यादा जो भी है वो फेयर आ गया। अब हमें करना है, अब फेयर की बात समझते हैं हम। देखो, क्या ये 20 से कम है? नहीं, तो ये फेयर पे चला गया ना। जो इसको देखें, हम इसने चेक किया, क्या B10 2,000 से 20,000 से कम है? हाँ, कम है, तो पुअर इसने लिखा और बाहर हो गया, एग्जिट हो गया। लेकिन इस केस में इसने लिखा क्या ये 20 से कम है? नहीं, तो ये फेयर पे गया। तो अब मैं यहाँ पे एक और इफ़ लिखता हूँ, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़। क्या टेस्ट है? अब पहले तो ये देखिए, यहाँ जो वैल्यू आएगी, क्या वो 20,000 से बड़ी है तभी यहाँ आएगा ना। अगर ये B4 20,000 से बराबर हो या छोटा है तो पुअर करेगा, एग्जिट हो जाएगा। इसका मतलब 20,000 ₹1 भी, $1 भी होगा तो ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी सर्टेनली वो 20 से बड़ी है। तो इसलिए मैं चेक करता हूँ इस बार, क्या ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40,000 है? ओके, अगर हो तो क्या करें, तो वहाँ पे हमें लिखना है फेयर, ठीक है। और अगर
नहीं हो 40 से भी बड़ी हो तो क्या लिखना है, तो हमें लिखना है गुड। और कलर दिखाइए, एक ग्रीन, ये भी एक ग्रीन, एक ब्लैक, यानी एक ब्रैकेट और लगेगी यहाँ पे, एक्सेल अपने आप लगा लेगा। देखो एक्सेल ने अपने आप लगा ली ब्रैकेट। और इस चीज़ को मैंने दोबारा चेक किया, ये यानी ये जो अब 3 लेवल हैं, जो 20 से कम है वो पुअर है, ठीक है, 20 से कम ये भी ठीक है, 20 से कम ये भी ठीक है, 20 से कम और कोई नहीं है। 20 से 40 के बीच में हमारा फेयर है, 20 से 40, ये 20 से 40 के बीच है फेयर, ये 20 से 40 के बीच है फेयर, ये तो पुअर है, ये 20 से 40 है फेयर, ओके। और जो 40 से ज़्यादा है ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है, ओके, ये गुड है और ये भी गुड है, राइट। तो हमारा ये हो गया इफ़ के अंदर इफ़, एक इफ़ दूसरा इफ़। पर हमारे पास एक और भी कंडीशन है एक्सीलेंट की, एक्सीलेंट भी करें, यानी एक्सीलेंट कौन होगा, जो 40 से ज़्यादा तो है लेकिन 55 से भी ज़्यादा है, 40 से 55 एक्चुअली गुड है। इसका मतलब यहाँ आइए और एक और इफ़ लगा दीजिए, थर्ड इफ़, ये वाला, क्या ये लेस देन इक्वल टू 55,000 है, अगर है तो ये कहलाएगा गुड, एल्स ये बन जाएगा एक्सीलेंट। एक कलर, 2 कलर, 3 कलर, एंटर, एक्सीलेंट। तो अब ये चेक करें, ये हमारा 2,39,000 यस एक्सीलेंट है, 1,38,000 एक्सीलेंट है, 72,000 55 से ज़्यादा एक्सीलेंट है, 16,800 20 से भी कम है पुअर है, 25,000 इनके बीच में है तो फेयर है, 38,000 गुड से नीचे है फेयर है, ओके। अब क्वेश्चन ये बना, तो ये हम कितने लेवल पे लगा सकते हैं इफ़ के अंदर। अभी मैंने एक यूज़ किया, दूसरा किया, तीसरा किया, हम टोटल 9 लेवल तक कर सकते हैं, यानी एक ये वाला और 8 नेस्टेड इफ़, यानी अगर मेरे पास टोटल 9 चीज़ें या 10 चीज़ें कंपेयर करने को हो उनको तो हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पे इफ़ काम नहीं करता। तो उसका क्या ऑप्शन है, इफ़ के हायर वर्जन को हम बोलते हैं वी लुकअप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तो सिर्फ आप इफ़ चेक कर सकते हैं, ये एक ही फाइल है एक्सेल टेस्ट। अभी मैंने जो शीट यूज़ की है वो इफ़ देन यूज़ की है, मैं बारी बारी अलग अलग पे ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।